हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो आप लोगों का बीएससी थर्ड ईयर का जो जोलॉजी का प्रैक्टिकल रिकॉर्ड वगैरह है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो आप लोगों के 2021 के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस डाला है उसी के अकॉर्डिंग जो आप लोगों का प्रैक्टिकल रिकॉर्ड वगैरह है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पर्टिकुलर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट वगैरह करने हैं इसके अंदर, ठीक है, तो उन सभी के बारे में आज चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता है कि बनाना किस तरीके से इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वाला पेज वगैरह आता है, उसके अंदर नाम वगैरह मेंशन करने होते हैं। एंड इसके अंदर आप लोगों का रोल नंबर हो, कॉलेज का नाम वगैरह हो, सेशंस हो, बैच नंबर हो, सीरियल नंबर, सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड वगैरह होंगी। इसके बाद में इंडेक्स वाला पार्ट वगैरह आता है, तो इंडेक्स वाले पार्ट के अंदर आप लोगों को किस तरीके से करना है तो उसके बारे में देख लीजिए जनरली किस तरीके से आप लोगों को करना है पर्टिकुलर। ठीक है, तो इंडेक्स वाले पार्ट के अंदर हम लोग बात करें तो इंडेक्स वाले पार्ट के अंदर आप लोगों को करना होगा जनरली इस तरीके से। इस वाले पेज वगैरह को खोलते हैं तो इस तरीके से आप लोग इंडेक्स वाला पार्ट वगैरह इस तरीके से करना है। ठीक है, तो इंडेक्स वाला ये पार्ट वगैरह आ गया। इंडेक्स वाले पार्ट के अंदर आप लोगों को जो पर्टिकुलर जो एक्सपेरिमेंट वगैरह दे रखे हैं तो उनके बारे में देखते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट वाला जो एक्सपेरिमेंट वगैरह है आप लोगों के है कि दिए गए प्रादस में जल में क्लोराइड की मात्रा ज्ञात करना। ठीक है, जो क्लोराइड है उसकी मात्रा वगैरह ज्ञात करनी पड़ेगी हम लोगों को पर्टिकुलर। एंड नेक्स्ट है दिए गए प्रादस में जल की अम्लीयता ज्ञात करना, यानी कि अम्लीयता ज्ञात करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट है दिए गए जल प्रादस में क्षारीयता ज्ञात करना। ठीक है, एल्कलिटी, एसिडिटी वगैरह ये सारी चीज़ें ज्ञात करनी पड़े। नेक्स्ट है दिए गए जल प्रादस में गुलित CO2 की मात्रा ज्ञात करना। ठीक है, नेक्स्ट है दिए गए मृदा पीएच, यानी कि आप लोगों को मृदा वगैरह होगी, सोइल वगैरह, इसके अंदर पर्टिकुलर सोइल वगैरह का देख लेंगे कि इसके अंदर कितनी पीएच वगैरह, पीएच स्ट्रिप्स वगैरह होती हैं। ठीक है, पर्टिकुलर हम लोग विथ प्रैक्टिकल करके इसके अंदर देखेंगे जनरली। फिर उसके बाद में है आप लोगों के तिलचट्टे में सरंगी का प्रसादन, और आप लोगों को प्रसादन एंड प्रकाश की नाशक प्रतिक्रिया का अध्ययन करना। तो इस तरीके से इसके अंदर नॉर्मली क्या होगा कि जस्ट हम जनरली बात करें तो इसके अंदर क्या है कि जो आप लोगों का एंटीना वाला पार्ट वगैरह है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या पढ़ना पड़ेगा, जो वैक्सीन्स लगा के, और फिर बाद में उसका पर्टिकुलर जो एंटीना वाला रीजन है उसके बारे में देखेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज वगैरह होती हैं। इसके बाद में आप लोगों के नेक्स्ट इसी के अंदर जो नाशक प्रतिक्रिया, यानी कि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो स्टोरेज ग्रेन पेस्ट वगैरह होते हैं तो उनके प्रति हम लोगों को जो सनलाइट वगैरह है या फिर बाद में अदर जो उसके अंदर जो जिस प्रकार से जैसे गोदाम वगैरह होते हैं, गोडाउंस वगैरह, उनके अंदर रखा जाता है स्टोरेज वगैरह करके, तो उस किस प्रकार से हम लोग उनका जो लाइट शॉट्स वगैरह उनका इफेक्ट वगैरह उन पर किस प्रकार से पड़ेगा। एंड नेक्स्ट आप लोगों के है बायोस्टेटिक्स वाला पार्ट वगैरह। तो बायोस्टेटिक्स के अंदर आप लोगों के सिलेबस के अंदर है मीन, मोड, मीडियन वगैरह, या फिर बाद में हम लोग जनरली बात करें बार डायग्राम वगैरह है, लाइन डायग्राम है, हिस्टोग्राम है, पॉलीगॉन है, पाई चार्ट वगैरह है आप लोगों के, और स्टैंडर्ड एरर है, स्टैंडर्ड डेरिवेशंस वगैरह है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसके अंदर करनी पड़ेंगी। तो ये पर्टिकुलर जो जिस प्रकार से ये स्क्रीनशॉट्स वगैरह इसका ले सकते हो आप लोग, इंडेक्स वाला पार्ट वगैरह इस तरीके से बनाना है। एंड ये तो सीरियल नंबर हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया, पेज नंबर लिख दोगे, एक्सपेरिमेंट डेट वगैरह लिख दोगे, डेट ऑफ सबमिशंस लिख दोगे, रिमार्क वगैरह टीचर्स वगैरह पर्टिकुलर यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह कर देते हैं। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं पर्टिकुलर जो एक्सपेरिमेंट वगैरह है हमारा, उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे इसके अंदर। तो पर्टिकुलर फर्स्ट वाला जो आप लोगों का एक्सपेरिमेंट वगैरह ये स्टार्ट होता है आप लोगों का, इसके अंदर ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा आप लोगों को, दिए गए प्रादस में जल में क्लोराइड की मात्रा ज्ञात करना। ठीक है, क्लोराइड है जल के मात्रा, उसके अंदर वाटर कंटेंट वगैरह लेके लेंगे और उसके अंदर क्लोराइड की मात्रा वगैरह है वो मेजरमेंट वगैरह कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में आप लोगों के है सेलिनिटी वाला पार्ट वगैरह है, एंड प्रिंसिपल्स लिखने हैं कि प्रिंसिपल इसके अंदर क्या क्या किस तरीके से वर्क वगैरह करेगा, कौन कौन से रिएजेंट्स काम में लेंगे हम लोग। फिर उसके बाद में आप लोगों के है नेक्स्ट वाला लास्ट वाला रीजन, यहाँ तक इस तरीके से स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी ले सकते हो, या फिर बाद में आप लोगों को पता है कि जो आप लोगों का वीके एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा यहाँ पे, एंड वहाँ पे आप लोग उससे PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, विथ PDF दिया जाएगा। इंग्लिश मीडियम में तो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स वगैरह वो लोग बना सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को फाइल तो अपलोड कर दी गई है लेकिन ये प्रैक्टिकल रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये लो आप लोगों का लास्ट वाला रीजन तक रिएजेंट्स वगैरह इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो इसके अंदर पर्टिकुलरली। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, इसी के अंदर नेक्स्ट इसी का जो एक्सपेरिमेंट वगैरह है ये सारी चीज़ें हम लोगों को लिखना पड़ेगा। ये ऊपर वाला पार्ट वगैरह इस तरीके से आप लोगों को क्या क्या चीज़ें, इक्विपमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें जो भी यूज में ले रहे हो आप लोग, ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी पड़ेगी इसके अंदर। ठीक है, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाने के बाद में आप लोगों को पर्टिकुलर इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और फिर बाद में रिजल्ट वगैरह लिखना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेशन करके और फिर बाद में रिजल्ट वगैरह
लिखना पड़ेगा। इस तरीके से आप लोग पर्टिकुलर इसका जो भी है ये रिजल्ट वगैरह लिख के और फिर बाद में आप लोग मेजरमेंट कर सकते हो। फिर उसके बाद में ये कैलकुलेट वाइट वाले पेज के अंदर आप लोगों को पता है कि कैलकुलेशन वाला पार्ट वगैरह आता है हमारा, तो कैलकुलेट इस तरीके से आप लोग कर सकते हो इस वाले वाइट वाले पेज के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है आप लोगों के ये वाला पार्ट वगैरह इस तरीके से ऑब्जेक्ट वगैरह लिख दोगे आप लोग जनरली, ठीक है। फिर उसके बाद में इसके अंदर जनरली क्या करना है कि ऑब्जेक्ट में लिखोगे दिए गए जल में अम्लीयता ज्ञात करना, ठीक है। एल्कलिटी एसिडिटी वाला पार्ट, एसिडिटी का वो सेकंड एक्सपेरिमेंट वगैरह गया, ठीक है। एल्कलिटी ज्ञात करनी है एंड इसी के अंदर आप लोगों की एसिडिटी वाला पार्ट वगैरह है, प्रिंसिपल्स है एंड रिएजेंट्स कौन कौन से लेने हैं, ये सारी चीज़ें इस तरीके से लिखनी पड़ेगी। फिर लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से रिएजेंट्स वगैरह ये सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हो इसके अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला इसी के अंदर ये एक्सपेरिमेंट के अंदर है आप लोगों के, इसके अंदर आप लोगों को मिथाइल ऑरेंज यूज में लेना है या फिर नेप्थलीन यूज में लेना है, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को पर्टिकुलर इस तरीके से आप लोगों को लिखना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले सकते हो एंड ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी पड़ेगी इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें किस तरीके से आप लोग यूज में ले रहे हो और कौन कौन सी चीज़ें किस तरीके से वर्क वगैरह कर रही है इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लोगों को रिजल्ट वगैरह लिख देना है, रिजल्ट के बाद में प्रिकॉशंस वगैरह लिख देनी है, सावधानियाँ क्या क्या चीज़ें बरतनी चाहिए इसके अंदर पर्टिकुलर। व्हाइट वाले पेज के अंदर कैलकुलेशन वाला पार्ट वगैरह आता है, तो कैलकुलेशंस वाला पार्ट वगैरह उधर होगा, ठीक है। इस तरीके से स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। फिर उसके बाद में आप लोगों का पर्टिकुलर कैलकुलेशन वाला पार्ट वगैरह इधर आता है, तो कैलकुलेशन वाले के अंदर कैलकुलेट कर सकते हो। फिर उसके अंदर नॉर्मली लास्ट वाले रीजन तक आप लोगों को इस तरीके से ये लिख देना है इसके अंदर, ठीक है। कैलकुलेट कर सकते हो पर्टिकुलर पार्ट्स वगैरह को विद प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं इसके अंदर किस तरीके से ये मेजरमेंट आएगा, कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लोगों का नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट वगैरह है इसी के अंदर आप लोगों का, तो वो है इसी के अंदर आप लोगों का नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है इसी के अंदर ऑब्जेक्ट कहाँ गया ये वाला, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर आप लोगों को क्या आएगा, इसके अंदर दिए गए जल प्रादस की क्षारीयता ज्ञात करना, ठीक है। फिर उसके बाद में बेसिडिटी वाला पार्ट वगैरह रिएजेंट्स कौन कौन से प्रिंसिपल के बाद में रिएजेंट्स कौन कौन से यूज में ले रहे हो आप लोग, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के रूम में एंड फिनेप्थलीन आप लोगों को इंडिकेटर के रूम में इस तरीके से यूज में लेना है। फिर उसके बाद में ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है, ऑब्जर्वेशन टेबल इस तरीके से आप लोगों को पर्टिकुलर बनेगी। फिर बाद में रिजल्ट वगैरह ये लिख देना है किस तरीके से क्या कौन सी इसके अंदर कितनी क्षारीयता होगी, जो भी है सारा कैलकुलेशन वाला पार्ट वगैरह इधर व्हाइट वाले पेज के अंदर आएगा आप लोगों को पर्टिकुलर व्हाइट वाले पेज के अंदर कैलकुलेशंस वाला पार्ट लिख के, और फिर उसके बाद में हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं कि रिजल्ट के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट ये लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से कैलकुलेट करके आप लोग इसका पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है इसी के अंदर दिए गए जल प्रादस में गुलस CO2 की मात्रा ज्ञात करनी है, इसके अंदर की कितनी रिएजेंट इसके अंदर प्रेजेंट हो रही है पाई जा रही है। फिर उसके बाद में इसी में वही पार्ट प्रोसीजर लिखनी है किस तरीके से आप लोग ये एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हो एंड इसी के अंदर जो रिएजेंट्स वगैरह है कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें लेनी है, ठीक है। इसके अंदर 0.05 इसके अंदर ले रहे हैं आप लोगों के जो NaOH वाला पार्ट वगैरह है वो ले रहे हैं एंड इसी के अंदर आप लोगों के फिनेप्थलीन वाला पार्ट इंडिकेटर के रूप के अंदर यूज में लिया जा रहा है। ऑब्जर्वेशन टेबल है तो ऑब्जर्वेशन टेबल इस तरीके से आप लोगों को बना देनी है पर्टिकुलर, ठीक है। फिर उसके अंदर कैलकुलेशंस वाला पार्ट है, कैलकुलेट करके और आप लोगों को रिजल्ट वगैरह लिख देना है। तो ये रिजल्ट वाला लास्ट वाला पार्ट वगैरह आके इस तरीके से रिजल्ट लिख देना है इसके अंदर। फिर इधर वाले रीजन के अंदर जो कैलकुलेशन वाला पार्ट वगैरह, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट वगैरह इधर इस तरीके से आ जाएगा पर्टिकुलर आप लोगों के, ठीक है। फिर उसी के बाद में आप लोगों के नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है इसी के अंदर, इसके अंदर है दी गई मृदा में पीएच की गणना करना। जो सोइल वगैरह है उसके अंदर पीएच और यानी कि वो क्या करेंगे बीकर के अंदर लेके सोइल वगैरह को और फिर बाद में पानी डाल के उसके अंदर जो प्रॉपर्ली मेजरमेंट स्ट्रिप्स वगैरह होती है पीएच स्ट्रिप्स, उसके सहायता से पीएच वगैरह हम लोग ज्ञात कर सकते हैं इसकी कितनी पीएच वगैरह है, ठीक है। फिर उसके बाद में इसकी प्रोसीजर वगैरह किस तरीके से हम लोग क्या काम में ले रहे हैं सारी चीज़ें, और आप लोगों को पीएच स्ट्रिप्स वगैरह और ये जो भी सारी चीज़ें इक्विपमेंट्स वगैरह यूनिवर्सल इंडिकेटर्स वगैरह के रूम में क्या चीज़ें ले रहे हो यूज के अंदर, और रिजल्ट वगैरह ये इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। फिर इधर आप लोग टेबल भी बना सकते हो किस तरीके से आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें किस तरीके से जो पीएच वगैरह है वो आई है पर्टिकुलर की, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप्स की हो सकती हैं सॉइल वगैरह, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का रिजल्ट वगैरह आएगा। फिर ये वाला रीजन वगैरह इस तरीके से लिख सकते हो। सूचकांक का रंग कौन सा है, मृदा की जो पीएच कौन सी है, मृदा अम्लीय है या क्षारीय वगैरह होगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेजरमेंट वगैरह कर लेंगे हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है आप लोगों का इसके अंदर,
ये वाला लास्ट जो इसके अंदर जो कॉकरोच वाला पार्ट वगैरह है उसके अंदर जो सरंगिका वाला पार्ट वगैरह है उसके वैक्सीन लगा उस तरीके से वो सारा चीज़ें मेजरमेंट करनी पड़ेंगी आप लोगों का। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिखो, फिर बाद में आवश्यक सामग्री क्या है, इक्विपमेंट्स वगैरह क्या चाहिए आप लोगों को। कॉकरोच चाहिए, क्लोरोफॉर्म की ढक्कन बंद बोतल चाहिए, एक बीकर वगैरह चाहिए, ब्रश वगैरह वो सॉरी एक बारीक ब्रश चाहिए, वैसलीन चाहिए, और एक आप लोगों को लास्ट में रीजन वगैरह इस तरीके से ये सारी चीज़ें मेजरमेंट वगैरह करनी पड़ेगी। एक पात्र चाहिए उसके अंदर। ठीक है, एंड आप लोगों को पर्टिकुलर मेथड्स वगैरह किस प्रकार से आप लोग कर रहे हो ये प्रैक्टिकल वगैरह वो सारी चीज़ इसके अंदर मेथड के अंदर आ जाएगी आप लोगों के। ठीक है, ये मेथड वाले पार्ट वगैरह के अंदर लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। फिर उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर का ये डायग्राम वगैरह बनाना पड़ेगा इस साइड के अंदर, व्हाइट वाले पेज के अंदर इस तरीके से ये डायग्राम वगैरह आ जाएंगे इसके पर्टिकुलर के, और नाम वगैरह लिख देना है और प्रॉपरली क्या कर देना है, मेंशन कर देना है इसको। ठीक है, प्रॉपरली मेंशन कर दोगे, फिर उसके बाद में जनरली इसी के अंदर क्या होगा कि इस तरीके से ये लास्ट वाले रीजन के अंदर लिख के और अंडरलाइन जरूर करना है इसको पर्टिकुलर को। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसी के अंदर एक्सपेरिमेंट वगैरह है, स्टडी ऑफ द स्टोरेज इंसेक्ट पेस्ट वगैरह है, तो आप लोगों की इसके अंदर लाइट शॉट्स का किस प्रकार से प्रभाव वगैरह पड़ता है, इसके अंदर आवश्यक उपकरण और प्रकाश स्रोत कौन कौन से आप लोग यूज में ले रहे हो, और प्रयोग किस प्रकार से कर रहे हो इसका, वो सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, प्रयोग किस प्रकार से कर रहे हो तो ये लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। फिर उसके बाद में व्हाइट वाले पेज में डायग्राम वगैरह बनाना है पर्टिकुलर इसका ट्राइबोलियम का। ट्राइबोलियम की दो स्पीसीज वगैरह होती है, ट्राइबोलियम चेस्टेनियम, ट्राइबोलियम कन्फ्यूजियम। ठीक है, हल्की सी रेडिश टाइप लाइक स्ट्रक्चर वगैरह होती है ये जो फूडी ग्रेनी मटेरियल वगैरह होता है आटा वगैरह उसके अंदर मिल जाती है ऑब्वियसली इसकी। ठीक है, उसको क्या करती है, डिस्ट्रॉय करने का कार्य करती है। ठीक, फिर उसके बाद में आप लोगों के जैसे वीट वगैरह होता है इनके अंदर ऑब्वियसली मिल ही जाती है। एंड ये आप लोगों को लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से ये डायग्राम बना के और ये पर्टिकुलर अंडरलाइन वगैरह कर देनी है, सारी चीज़ें आप लोगों को मेजरमेंट करना है इस तरीके से। फिर उसके बाद में आप लोग देखते हैं इसी के अंदर जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है आप लोगों का, तो इसके अंदर ये वाला पार्ट वगैरह चल रहा है इसके अंदर। ठीक है, ये लास्ट रीजन तक इस तरीके से आप लोग लिख दोगे। ठीक है, फिर उसके बाद में आप लोगों का पर्टिकुलर पार्ट्स वगैरह है इसी के अंदर आप लोगों का स्टैटिक्स वाला पार्ट वगैरह भी स्टार्ट होता है। स्टैटिक्स के अंदर किस तरीके ये स्टैटिक्स वाला पार्ट वगैरह ही स्टार्ट होता है इसके अंदर, जो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, तो आप लोगों को बार डायग्राम है, आप लोगों के हिस्टोग्राम में पॉलीगॉन है, पाई चार्ट वगैरह है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आप लोगों को लिखनी पड़ेगी। बार डायग्राम है, पाई चार्ट है, या फिर हिस्टोग्राम है, फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मेजरमेंट करनी पड़ेगी और लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो इस वाले पार्ट वगैरह के अंदर, और ये लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में इसी के अंदर एक्सपेरिमेंट वगैरह ये चल रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले सकते हो, और ये वाला रीजन वगैरह इस तरीके से आप लोगों को ये टेबल बनानी पड़ेगी। जहाँ पे ग्राफ की आवश्यकता पड़ रही है वहाँ पे ग्राफ बनानी है, लेकिन ग्राफ में भी काफ़ी चीज़ें याद रखने योग्य बातें अभी बताता हूँ मैं आप लोगों को। देखो ये वाला ग्राफ वाला रीजन वगैरह आता है, यहाँ पे सबसे ऊपर ही ऊपर ये दिख रहा होगा आप लोगों को पर्टिकुलर ये पैमाना वगैरह। ठीक है, ये अच्छे से क्लियरली नहीं दिख रहा है तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं इसी वाले रीजन के अंदर। ठीक है, ये पैमाना वगैरह लिख रखा है ना, तो यानी कि एक्स एक्सिस पर कितना ले रखा है और वाई एक्सिस है इस पे कितना ले रखा है, तो ये प्रॉपर्ली हम लोगों को लिखना पड़ेगा कि ये पैमाना जरूरी है, नहीं तो रेड मार्क वगैरह कर सकते हैं टीचर्स वगैरह यहाँ पे। और इसके बाद में आप लोगों को पर्टिकुलर इस तरीके से ये डायग्राम वगैरह बनाना है। ठीक है, आप लोगों को वाई एक्सिस वगैरह वो सारी चीज़ें लिखी दोगे, इस तरीके से आप लोगों को डायग्राम वगैरह बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाने के बाद में इसके अंदर पर्टिकुलर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बना दिए, डायग्राम बनाने के बाद में इसका पर्टिकुलर रीजन वगैरह लिखनी है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वगैरह लिखना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है आप एक इसी के अंदर मल्टीपल बार डायग्राम वगैरह, तो मल्टीपल बार डायग्राम आप लोग किस प्रकार से बना सकते हैं इसके पर्टिकुलर ये टेबल वगैरह है एंड इसके बारे में लिख रखा है। और मल्टीपल बार डायग्राम वगैरह एक ही के अंदर फ्यूजन वगैरह किस प्रकार से आप लोगों को बना सकते हो। देखो ये स्केल वाला पार्ट वगैरह हो रहा है, आप लोगों को पता ही ये अभी मैंने डिस्कस किया था स्केल वाला पार्ट वगैरह, तो स्केल वाले पार्ट के अंदर आप लोग पर्टिकुलर ये स्केल वगैरह पैमाना जरूर लिखना है इसके अंदर। ठीक है, पैमाना सॉरी स्केल नहीं, पैमाना आप लोग लिख सकते हो इसके अंदर। इसके बाद में पैमाना ही है, स्केल वगैरह बोल सकते हैं इसको। एंड आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर इस तरीके से ये डायग्राम वगैरह बना सकते हो आप लोग। ठीक है, ये डायग्राम बना सकते हो, डायग्राम बनाने के बाद में आप लोगों को पर्टिकुलर इस तरीके से आप लोग मेजरमेंट कर सकते हो वाई एक्सिस एंड वाई एक्सिस वाले पार्ट वगैरह के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद में आप लोगों को जनरली इसके अंदर आप लोगों को लिखना पड़ेगा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है आप लोगों का।
सब डिवाइडेड बार डायग्राम वगैरह, तो सब डिवाइडेड बार डायग्राम के अंदर इस तरीके से आप लोग टेबल वगैरह बना के इसका पर्टिकुलर लिख सकते हो। फिर इसके बाद में आप लोगों को पर्टिकुलर क्या करना पड़ेगा, इसका जो ये पैमाना वाला पार्ट वगैरह है, तो पैमाना इस तरीके से यहाँ पे लिख के देना है। विथ ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है आप लोगों को, हल्का सा लाइट शोर्स का फर्क पड़ रहा है। आप लोगों को पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी इसकी, ठीक है, अच्छी पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों को पर्टिकुलर डायग्राम वगैरह बना देने हैं, ठीक है, डायग्राम बना देना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसी का एक्सपेरिमेंट वगैरह है, इसी के अंदर परसेंटेज बार डायग्राम वगैरह आप लोगों को किस तरीके से बनाना पड़ेगा। आप लोगों को इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं टेबल बना के, और फिर बाद में परसेंटेज बार डायग्राम वगैरह बनाना पड़ेगा। फिर उसी का रीजन वगैरह है, इसी के अंदर आप लोगों को पैमाना लिखना है, ये यहाँ पे स्केल वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये प्रॉपरली इस तरीके से ये डायग्राम वगैरह परसेंटेज वाला बना सकते हैं। एक ही के अंदर सब इसके अंदर डिवाइडेशंस वगैरह है, ठीक है, परसेंटेज वगैरह किसकी कितनी वगैरह है, जो भी मेजरमेंट ले रखा है इस तरीके से लिख बना देना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एक्सी के अंदर एक्सपेरिमेंट वगैरह है आप लोगों का, बाई डायरेक्शनल जो बार डायग्राम वगैरह है आप लोगों के, वो किस प्रकार से आप लोगों को बनाना है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन कर रखी हैं, दे रखी हैं पर्टिकुलर, इस तरीके से आप लोग बना सकते हो। फिर उसके बाद में है आप लोगों का ये स्केल वगैरह पीएच और सॉरी स्केल वगैरह यहाँ पे लिख दोगे, पैमाना वगैरह। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या करना है, ये डायग्राम वगैरह इस तरीके से आप लोगों को बना देने पर्टिकुलर, ठीक है, ये डायग्राम वगैरह इस तरीके से बना देने। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है आप लोगों का पर्टिकुलर ये पाई डायग्राम वगैरह। देखो पाई डायग्राम में है, तो पाई डायग्राम के अंदर आप लोगों का नॉर्मली क्या होगा कि पाई डायग्राम का आप लोगों को ग्राफ वगैरह बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, ग्राफ बनाना पड़ेगा इसके अंदर। ये वाला पार्ट वगैरह इस तरीके से हो गया, इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। इसके अंदर पर्टिकुलर क्या करना पड़ेगा, ग्राफ के अंदर डायग्राम बनाना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। तो पाई चार्ट वगैरह का आप लोग ग्राफ वगैरह के अंदर बना सकते हैं। ये ग्राफ के अंदर इसमें नहीं बना रखा है, ग्राफ में बनाना है, इतना ध्यान रखना आप लोगों को। पर्टिकुलर ये ग्राफ के अंदर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, ग्राफ के अंदर ही बनाना है इस पर्टिकुलर पार्ट वगैरह को। फिर उसके बाद में है नेक्स्ट आप लोगों के इस वाले रीजन के अंदर हिस्टोग्राम। देखो हिस्टोग्राम वगैरह है, ये फ्यूजन जुड़ता हुआ लाइक स्ट्रक्चर रूप के अंदर रहेगा, वो अभी दिखा दिया जाएगा आप लोगों को। हिस्टोग्राम के अंदर इस तरीके से पर्टिकुलर आप लोगों को थ्योरेटिकल वाला रीजन है, थ्योरेटिकल वाला लिख लेना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आप लोगों का ये इंडेक्स वाला पार्ट वगैरह इस तरीके से बना लेनी है, पर्टिकुलर इंडेक्स वगैरह। फिर उसके बाद में आप लोगों का मेन जो पार्ट वगैरह है वो इस तरीके से आप लोगों का बनेगा। स्केल वगैरह ले लेना है यहाँ पे, ठीक है, ये स्केल ले लोगे, पैमाना वगैरह। इसके बाद में वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पर, फिर उसके बाद में आप लोगों को पर्टिकुलर ये डायग्राम वगैरह इस तरीके से बना देने हैं, ठीक है। डायग्राम बना दोगे, डायग्राम के अंदर पर्टिकुलर आप लोगों को इसमें हल्का सा ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन पीडीएफ मिलेगा ना आप लोगों को, तो उसके अंदर अच्छे से क्लियरली दिखा दिया जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो इसके बाद में नेक्स्ट है आप लोगों का एक्सपेरिमेंट वगैरह, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वगैरह होता है हिस्टोग्राम की तरह ही होता है, लेकिन उसके अंदर लाइनिंग वगैरह कर दी जाती है, फिर मिड वाले पार्ट वगैरह से जोड़ दिया जाता है इस तरीके से, लाइक स्ट्रक्चर अभी दिख जाएगी ग्राफ के अंदर। फ्रीक्वेंसी के अंदर इस तरीके से लिख देना है आप लोगों को, एंड उसके बारे में लिख देना है। फिर उसके बाद में आप लोगों को पर्टिकुलर इस तरीके से ये एक सारणी बना देनी है। सारणी बनाने के बाद में पर्टिकुलर आप लोगों को ये जो पैमाना वगैरह स्केल वगैरह वो लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से पैमाना वगैरह लिख दोगे। पैमाना लिखने के बाद में पर्टिकुलर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये इस तरीके से आप लोगों को पर्टिकुलर ये डायग्राम वगैरह बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये डायग्राम बना लोगे, डायग्राम बनाने के बाद में पर्टिकुलर इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला पार्ट वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है आप लोगों का इसी के अंदर एक्सपेरिमेंट वगैरह, ये फ्रिक्वेंसी टेबल वगैरह बनानी है आप लोगों को, ठीक है। फ्रिक्वेंसी टेबल बना के इसका पर्टिकुलर जो मेथड्स वगैरह है वो सारी चीज़ें लिख के, और फिर बाद में आप लोगों को इसके अंदर डिस्क्रीट मेथड है या फिर कौन सी मेथड वगैरह यूज में ले रहे हो, वो सब पर्टिकुलर के एग्जाम्पल आप लोगों को करने हैं, ठीक है। ये लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से आप लोग कर सकते हो इसके अंदर। फिर उसके बाद में इसी के अंदर है कॉन्टीन्यूस सीरीज वगैरह। डिस्क्रीट सीरीज थी वो तो कंटिन्यूस। देखो डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टीन्यूस सीरीज में क्या अंतर है, डिस्क्रीट वाले के अंदर देखो उसके अंदर रैंडमली जो नहीं आएंगे, उसमें 1 2 3 4 5 इस तरीके से आ सकते हैं। एंड जो ये वाली जो कॉन्टीन्यूस सीरीज है ये कंटिन्यूस चलेगी, मतलब यानी कि 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 इस तरीके से ये सिस्टमेटिक तरीके से चलती है। या फिर बाद में हम लोग समझ सकते हैं इसमें जो एग्जांपल दे रखा है, ये इसके अंदर 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100 इस तरीके से जो सिस्टम है वो चलेगा रैंडमली, ठीक है। तो इन दोनों में ये मेजर डिफरेंस होता है। इस तरीके से आप लोग लिख देना। फिर वो पर्टिकुलर लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से ये अखंडित जो सारणी वगैरह है इसके अंदर इन
इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव वाले सीरीज वाले मेथड वगैरह वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिखनी पड़ेंगी पर्टिकुलर का एग्जाम्पल करके, ठीक है। इसके अंदर इंक्लूसिव जो मेथड वगैरह है उसका एंड जो आप लोग एक्सक्लूसिव मेथड वगैरह है उसका पर्टिकुलर का आप लोग एग्जाम्पल वगैरह इस तरीके से कर देना है, ठीक है। ये पर्टिकुलर रीजन के अंदर आप लोग कर देना है। फिर लास्ट वाले रीजन के अंदर आप लोगों को इस तरीके से ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लोगों का जनरली ये लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से आप लोगों को पर्टिकुलर कर देना है। ये आप लोगों को जो फॉर्मूलाज मेथड ऑफ फ्रिक्वेंसी टेबल वगैरह किस तरीके से यूज में लेनी है, आप लोगों को टेली बार्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, फ्रिक्वेंसी आप लोगों को देखनी पड़ेगी इसके अंदर पर्टिकुलर के अंदर, वो सारी चीज़ें आप लोगों को इस तरीके से लिख के और ये पर्टिकुलर का एग्जाम्पल वगैरह आप लोग ये लास्ट वाली रीजन इस तरीके से कर सकते हैं। यानी कि जो टेली बार्स वगैरह हैं वो आप लोगों को पर्टिकुलर, जिससे फ्रिक्वेंसी है ना 3 है तो 3 डॉट लगा दिए, फिर बाद में 4 है तो उस तरीके से आप लोगों को पर्टिकुलर को ये विथ प्रैक्टिकल मैं सिखा दूंगा किस तरीके से आप लोगों को करना है, ठीक है। इसके अंदर इस वाला नेक्स्ट आप लोगों को पार्ट है मिड पॉइंट वगैरह। इसके अंदर देखना पड़ेगा आप लोगों का कि मिड वाला पॉइंट वगैरह कौन सा है, किस तरीके से है, सारी चीज़ें इसके अंदर मिड पॉइंट्स वगैरह हम लोग बना सकते हैं जिस तरीके से इसमें जो सीरीज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग मिड पॉइंट वगैरह बना देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये सीरीज वगैरह चल रही है। आप लोगों का मिड पॉइंट याद करने का फॉर्मूला वगैरह है इसके अंदर उच्च वर्ग की उच्च सीमा प्लस वर्ग की निम्न सीमा अपॉन 2, ठीक है। तो ऐसा मान लो कि वर्ग की उच्च सीमा एंड निम्न सीमा आप लोगों के ये 10 से 20 दे रखा है ना, तो इसके अंदर मिड वाला पॉइंट वगैरह 15 हो गया। ये इस तरीके से मिड वाला पॉइंट वगैरह आप लोग पर्टिकुलर निकाल सकते हैं। लास्ट वाला रीजन इस तरीके से चलेगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसी के अंदर है प्रैक्टिकल वगैरह आप लोगों के क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी वगैरह आप लोग किस प्रकार से निकालोगे, मेजरमेंट वगैरह करोगे, ये सारी चीज़ें इस तरीके से आप लोगों को पर्टिकुलर निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसी के अंदर आप लोगों के पर्टिकुलर की हम बात करें जस्ट निकाल ली। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसी के अंदर है लेस देन मेथड वगैरह कि लेस देन के अंदर किस तरीके से आप लोगों को पर्टिकुलर निकालनी है एंड मोर देन के अंदर आप लोग पर्टिकुलर किस तरीके से निकालोगे, ठीक है। ये मोर देन के अंदर इस तरीके से निकाल रखी है इसके अंदर पर्टिकुलर। फिर उसके बाद में है नेक्स्ट इसी के अंदर ये वाले पार्ट की बात होगी। फिर नेक्स्ट है मीन की बात आती है, तो मीन के फॉर्मूलाज वगैरह अप्लाई करने हैं। फिर उसके बाद में इसके पर्टिकुलर जो एग्जांपल है वो लेके इसके अंदर अलग अलग जो मेथड वगैरह है इंडिविजुअल सीरीज वगैरह और इसके अंदर है इंडिविजुअल सीरीज के अंदर डायरेक्ट मेथड वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पर्टिकुलर इनका मीन निकाल सके, अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला अलग है, सारी चीज़ें इसके अंदर पर्टिकुलर मेंशन करनी होंगी। सिग्मा बार अपॉन समेशंस इसके अंदर सॉरी एक्स बार बराबर यानी एक्स बार से डिनोट करते हैं इसको मीन वगैरह को एंड आप लोगों के समेशन एक्स अपॉन एन वगैरह इस तरीके से आप लोगों को पर्टिकुलर लिख देना है। फिर उसके बाद में ये लास्ट वाले रीजन इस तरीके से आप लोग पर्टिकुलर इसके अंदर लिख सकते हो। फिर उसके बाद में क्या करना पड़ेगा आप लोगों को कैलकुलेशन वाला पार्ट वगैरह आता है, ये वाइट वाले पेज के अंदर आएगा। वाइट वाला पेज वगैरह इधर है आप लोगों को, तो पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या कर देना है इसके अंदर मेंशन कर देना है। फिर नेक्स्ट इसी के अंदर आप लोगों का जो एक्सपेरिमेंट वगैरह है तो आप लोगों को पर्टिकुलर इस तरीके से लिखना पड़ेगा। इसके अंदर शॉर्टकट मेथड वगैरह वो कौन सी थी, डायरेक्ट मेथड वगैरह। तो शॉर्टकट मेथड वगैरह है इसका फॉर्मूला वगैरह होता है एक्स बार बराबर ए प्लस समेशन डी अपॉन एन वगैरह। देखो ए क्या है, अज्यूमेड मीन वगैरह। इसके अंदर जो डाटा वगैरह दे रखा है ना आप लोगों को, इसमें से कोई भी अज्यूमेड मीन वगैरह मान सकते हो, कोई सा मान वगैरह, ठीक है। तो पर्टिकुलर इसके अंदर इस तरीके से करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से लास्ट वाले रीजन तक आप लोगों को निकाल देना है, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को डी किस प्रकार से निकालेंगे, एक्स माइनस ए वगैरह, ठीक है, अज्यूमेड मीन और आप लोगों का एक्स को जो दे रखा है पर्टिकुलर। फिर उसके बाद में कैलकुलेशन वाला पार्ट की बात करते हैं तो कैलकुलेट करके पर्टिकुलर का आंसर वगैरह निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसी के अंदर आप लोगों का प्रैक्टिकल वगैरह है, ये जो डिस्क्रीट सीरीज वगैरह है उसके अंदर शॉर्टकट मेथड वगैरह है उसका फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करके फिर किस तरीके से आप लोगों को निकालना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पर्टिकुलर इस तरीके से करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट वाले इस ये लास्ट रीजन तक कर दिया। फिर उसके बाद में कैलकुलेशन वाइट वाले पेज के अंदर इस तरीके से करना पड़ेगा आप लोगों को। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसी के अंदर एक्सपेरिमेंट वगैरह, ये कौन सी शॉर्टकट मेथड एंड आप लोगों को डायरेक्ट मेथड वगैरह इसके अंदर आप लोग किस तरीके से प्रॉपर्ली यूज में ले सकते हैं, जो फॉर्मूलाज वगैरह सारी चीज़ें आंसर्स वगैरह इस तरीके से लिख देने आप लोगों को पर्टिकुलर, ठीक है। उसके बाद में है आप लोगों का कैलकुलेशन वाला पार्ट वगैरह वाइट वाले पेज के अंदर आएगा, ठीक है। वाइट वाले पेज के अंदर कैलकुलेशन वाला पार्ट वगैरह आएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आप लोगों का है इसी के अंदर
जो कॉन्टीन्यूस सीरीज वगैरह है इसके अंदर डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड वगैरह का फॉर्मूला अप्लाई करके और फिर पर्टिकुलर आप लोगों को निकालना पड़ेगा, मेजरमेंट करना पड़ेगा किस तरीके से हम लोगों को करना है, ठीक है। ये लास्ट वाले रीजन वगैरह इस तरीके से आप लोग पर्टिकुलर कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसी के अंदर आप लोगों को कैलकुलेशन वाला पार्ट वगैरह वाइट वाले पेज के अंदर रहता है, तो वाइट वाले पेज के अंदर कैलकुलेशन इस तरीके से आप लोग कर सकते हो पर्टिकुलर, ठीक है, डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड का यूज करके। फिर उसके बाद में है आप लोगों का ये नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है इसी के अंदर, स्टेप डेरिवेशन मेथड वगैरह किस तरीके से आप लोगों को पर्टिकुलर जो फॉर्मूला वगैरह है वो अप्लाई करके आप लोगों को किस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये लास्ट वाला रीजन तक इस तरीके से आप लोगों को पर्टिकुलर कर देना है। फिर बाद में आप लोगों को ये लास्ट वाला रीजन इस तरीके से ये टेबल वगैरह बना देनी है, इसके अंदर टेबल बना के, और फिर बाद में कैलकुलेशन वाला पार्ट वगैरह इस तरीके से ये वाइट वाले पेज के अंदर कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। कैलकुलेशन वाला पार्ट वगैरह इधर आ जाएगा। ये आप लोगों का एक्सपेरिमेंट हो गया। फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है इसी के अंदर मोड, ये ठीक है। मोड के अंदर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर आप लोगों का जो वैल्यू वगैरह है वो लेनी है, इसके अंदर किस तरीके से मेजरमेंट करेंगे वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंडिविजुअल सीरीज वगैरह है, तो आप लोगों को पर्टिकुलरली इस तरीके से ये सीरीज वगैरह जो दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को मेजरमेंट करना है और निकालना है, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट एग्जांपल वगैरह, ये तो क्या एग्जांपल जरा, देखिए नेक्स्ट लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। फिर पर्टिकुलर लास्ट वाले रीजन तक लिख दिया, फिर उसके बाद में अपन को क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट इसी के अंदर ये डिस्क्रीट सीरीज के अकॉर्डिंग इसको जो मेजरमेंट करेंगे, निकालेंगे, मान वगैरह किस तरीके से आप लोगों का आएगा वो सारी चीज़ इसके अंदर देखेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है इसी के अंदर, देखो इतना है कि जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वगैरह होगी वो आपका मोड वगैरह होगा, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों का है ये है बाई ग्रुपिंग एनालिसिस, जो मेथड वगैरह है आप लोगों को ग्रुपिंग मेथड वगैरह, फिर एनालिसिस टेबल वगैरह बनानी पड़ेगी आप लोगों को पर्टिकुलर। ये ग्रुपिंग मेथड वगैरह है आप लोगों का, देखो लगभग जब ये मान वगैरह है ना इस तरीके से बोल सकते हैं, जब इसके अंदर पर्टिकुलर ये मेजरमेंट वगैरह करना पड़ेगा, इसके अंदर ये टेबल बनानी पड़ती है आप लोगों को, ठीक है। कॉलम वगैरह बनाने पड़ेंगे, 6 कॉलम होते हैं इसके अंदर। फर्स्ट वाले के अंदर 8 फ्रीक्वेंसी ऐसे की आ जाएगी, सेकंड वाले के अंदर 2-2 का ग्रुप बनेगा, थर्ड वाले कॉलम के अंदर फर्स्ट वाले ग्रुप को छोड़ के 2-2 का ग्रुप बनेगा, फिर थर्ड वाला फोर्थ वाले कॉलम के अंदर 3-3 का ग्रुप बनेगा स्टार्टिंग से लेके, फिर फिफ्थ वाले कॉलम के अंदर फर्स्ट वाले कॉलम को फर्स्ट वाली ये ना फ्रीक्वेंसी इसको छोड़ के 3-3 का ग्रुप बनेगा। फिर आप लोगों का छठवा है इसके अंदर फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट को छोड़ के 3-3 का ग्रुप वगैरह बना देना है, ठीक है। इस तरीके से लास्ट में कोई रीजन रहता है तो उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप नहीं बन रहा है तो। फिर आप लोगों को एनालिसिस टेबल बनानी होगी पर्टिकुलर, इनका क्या करना है सबसे ज़्यादा इसके अंदर, यानी कि आप लोगों का जो मोड आ रहा है, ठीक है, उसको गोला कर देना है। फिर बाद में उसका पर्टिकुलर देख लेना है ये किन किन के बीच में, यानी कि इनका पेयरिंग कहाँ कहाँ पे बना है, ठीक है। तो ये एनालिसिस टेबल वगैरह इस तरीके से बना सकते हो, और फिर उसकी सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रिक्वेंसी होगी वही उसका मोड वगैरह हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में इसी के अंदर जो मेथड वगैरह है आप लोग कॉन्टीन्यूस सीरीज मेथड वगैरह मोड के अंदर बहुलक के अंदर, तो ये किस प्रकार से आप लोगों को पर्टिकुलर फॉर्मूला लगा के मेजरमेंट वगैरह करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से करनी पड़ेंगी। ये टेबल वगैरह बना देनी है आप लोगों को, टेबल बना के आप लोगों का बहुलक कौन सा है कैलकुलेशन के बाद में आप लोग लिख सकते हो, ये इधर वाले कैलकुलेशन वगैरह कर दोगे कैलकुलेट करके, और फिर बाद में आप लोग बहुलक वगैरह मेजरमेंट कर सकते हैं। कैलकुलेशन कर दिया, कैलकुलेशन करने के बाद में ये लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से लिख सकते हो। फिर इसी के अंदर एक्सपेरिमेंट वगैरह मीडियन, देखो मीडियन वाले पार्ट वगैरह की बात आती है, तो मीडियन के अंदर आप लोगों को पर्टिकुलर इसको मीडियम बराबर n+1/2 होता है, तो ये इस तरीके से आप लोग मेजरमेंट वगैरह करोगे इसका, ठीक है। तो जो भी पद वगैरह आएगा इसके अंदर एनवा पद होता है या जो भी है एवरीवन, तो वो सारी चीज़ें आप लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंजमेंट करना पड़ता है, ठीक है। आरोही क्रम के अंदर व्यवस्थित करना पड़ेगा इसको, इस तरीके से आप लोगों को पर्टिकुलर यहाँ से लिख लो। फिर उसके बाद में लास्ट वाला रीजन इस तरीके से आप लोगों को पर्टिकुलर बनाना है। फिर उसी के बाद में इसी के अंदर है ये डिस्क्रीट सीरीज मेथड वगैरह है आप लोगों के, डिस्क्रीट सीरीज मेथड के अकॉर्डिंग आप लोगों को पर्टिकुलर किस प्रकार से क्वेश्चंस को करना है, एंड लास्ट वाला रीजन वगैरह इस तरीके से आप लोगों को पर्टिकुलर करना है, ठीक है। और ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कि डिसेक्शन वाला तो मैं करवा ही दिया हूँ, यानी कि फिश का डिसेक्शन वगैरह आप लोगों को, यानी कि कैट फिश का करवा दिया गया है, ठीक है। वेलेगोट 2 वाला, एंड आप लोगों को लेबियो रोटा का जो भी अवेलेबल होता है मटेरियल उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करवा दी जाएंगी विथ प्रैक्टिकल सारी चीज़ें, एंड थियोरटिकल वाला रीजन है वो आप लोग बना लीजिए। एंड इसके बाद में आप लोगों का नेक्स्ट है इसी के अंदर कंटिन्यूस सीरीज मेथड वगैरह, कंटिन्यूस सीरीज मेथड के सभी के अलग अलग फॉर्मूलाज वगैरह है, एक बार फॉर्मूला वगैरह लिख
देख के थोड़ा सा एक बार यानी कि आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग आराम से याद हो जाएंगे। कोई इसके अंदर वो गुंजाइश वगैरह ऐसा है कि अच्छी तरीके से प्रॉपरली याद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट ये लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से आप लोगों को पर्टिकुलर कर देने। फिर उसके बाद में आप लोगों को पर्टिकुलर क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आप लोगों को कैलकुलेशन वाला पार्ट वगैरह आता है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये रीजन हो गए, ये लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से कैलकुलेट कर दोगे। फिर उसी के बाद में आप लोगों के इसी के अंदर आती है कि ये लास्ट वाला रीजन वगैरह हो गया ना, तो इस तरीके से आप लोगों को प्रॉपरली क्या कर देना है कि आप लोगों को एक्सपेरिमेंट वगैरह इस तरीके से आप लोग प्रॉपरली कर सकते हो। ठीक है, ये वाला कौन से वाले रीजन तक हो गया आप लोगों के, यानी कि मध्य माध्यिका बहुलक वाला पार्ट वगैरह इस तरीके से आप लोगों को प्रॉपरली ये लास्ट वाले रीजन तक आप लोगों ने इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट वगैरह कर दिया। ठीक है, फिर इसी के बाद में हम बात करते हैं, ये आप लोगों का रिकॉर्ड वगैरह वगैरह कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर 2 एक्सपेरिमेंट वगैरह और बचे हुए हैं आप लोगों का, स्टैंडर्ड एरर एंड स्टैंडर्ड डेरिवेशन वाला पार्ट वगैरह। ठीक है, तो वो आप लोगों को पर्टिकुलर उन दोनों के एक एक एग्जाम्पल लेके और ये विथ प्रैक्टिकल इसके अंदर बना देना है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये प्रैक्टिकल रिकॉर्ड का जो भी वर्क वगैरह था, काम था, ये कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को इसकी PDF वगैरह मिल जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर इसमें लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग VK एजुकेशन के नाम से आप लोगों का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप लोग PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। किसी भी माध्यम, इंग्लिश हो आप लोगों का या हिंदी माध्यम, दोनों के स्टूडेंट्स वगैरह, BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड फाइनल ईयर, जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री की आप लोगों को फाइल्स वगैरह अपलोड कर दी जाएंगी। ठीक है, कर दी गई हैं काफ़ी, तो और 1-2 दिन के अंदर कर दी जाएंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन।